इंडिया 360 न्यूज पर मैं हूं विजय आपके साथ। नित्यानंद ने कोविड-19 के चलते अपने देश कैलासा में भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगाई है। एक आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी और तीसरी लहर के चलते ब्राजील, यूरोपियन यूनियन, मलेशिया और भारत में कैलासा के दूतावास को सील करके अगले आदेश तक वहां के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 टेस्ट करने वाले मान्यता प्राप्त लैब्स पर 24 से 36 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि इससे लैब अधिक सैंपल लेने से इनकार कर सकता है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकतम 36 घंटे में रिपोर्ट देने से जुड़ा दिल्ली सरकार का आदेश प्रतिकूल था, जिससे टेस्ट की संख्या में कमी आई है। और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा ने ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 51 छोटे और बड़े सिलेंडर जब्त करके एक गैस एजेंसी के मालिक को हिरासत में लिया है। डीसीपी सलमान ताज पाटिल ने कहा है कि इनमें से कुछ सिलेंडर होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 मरीजों को ऊंचे दामों में बेचे जा रहे हैं। टेडेक्स स्पीकर लहर सेठी ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ऐसे समय में जब दिल्ली वासी फेबी फ्लू के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, मैंने इसकी जमाखोरी को लेकर गौतम गंभीर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। और आपको बता दें कि गंभीर ने ट्वीट करके बताया था कि उनके कार्यालय से फेबी फ्लू निःशुल्क ली जा सकती है। और देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए रोड शो और साइकिल या फिर वाहन रैली पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जनसभाओं में 500 से ज्यादा लोग अब शामिल नहीं हो सकेंगे। और विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को ड्रोन के जरिए कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी की व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए सशर्त छूट दे दी है। आईसीएमआर ने प्रोजेक्ट के लिए आईआईटी कानपुर के साथ भागीदारी की है और गौरतलब है कि यह छूट 1 वर्ष की अवधि या फिर अगले आदेश तक मान्य होगी। फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने कहा है कि भारत को मई के अंत तक ही रूस की स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन मिलनी शुरू होगी। और डॉक्टर रेड्डीज ने कहा कि हम इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में खुराक का पहला बैच आयात करने का लक्ष्य रख रहे हैं। अब पूरी कोशिश जारी है कि मई के अंत तक हमें यह मिल जानी चाहिए। महाराष्ट्र के विरार स्थित विजय वल्लभ कोविड केयर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में शुक्रवार सुबह आग लग गई, जिसके चलते कम से कम 13 मरीजों की मौत हो गई। वहीं अन्य प्रभावित मरीज नजदीकी अस्पतालों में शिफ्ट किए गए हैं और आग लगने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। और अस्पताल के सीईओ दिलीप शाह के अनुसार घटना के वक्त यहाँ करीब 90 मरीज भर्ती थे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि कोविड-19 संकट के कारण राज्य बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य की सीमाओं को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है और बिना कोविड-19 टेस्टिंग के कोई भी व्यक्ति राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसी के साथ में सरकार ने बताया है कि 18 से अधिक उम्र के लोग कोविड-19 के टीकाकरण के लिए 28 अप्रैल से कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करा सकेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ आरएस शर्मा ने बताया था कि 18 से अधिक उम्र के लोग कोविड-19 वैक्सीन के लिए 24 अप्रैल को कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर सकते हैं। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच कहा है कि राज्य में शुक्रवार से शाम 6 बजे सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। और विज ने यह भी कहा कि सभी गैर जरूरी आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है और निर्धारित सीमा के अंदर किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम से इजाजत लेनी होगी। और असम के सिलचर एयरपोर्ट पर बुधवार को करीब 300 हवाई यात्री अनिवार्य कोविड-19 टेस्ट कराए बगैर ही टेस्टिंग सेंटर से भाग निकले। और कछार जिले के एडीसी सुमित सतावन ने कहा कि उनके भागने और अन्य विवरण को लेकर जांच जारी है। और सुमित सतावन के अनुसार 189 लोगों की जांच हुई, जिसमें 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के अनुसार पिछले 24 घंटों में यहां 25 कोविड-19 मरीजों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक लो प्रेशर ऑक्सीजन इसकी वजह हो सकती है। अस्पताल में करीब 500 कोविड-19 के मरीज भर्ती हैं और एक अधिकारी के अनुसार ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी के चलते अस्पताल प्रबंधन आईसीयू में मैनुअल वेंटिलेशन से काम चल रहा है। और भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,32,730 नए मामले दर्ज हुए, जो अब तक की एक दिन की सर्वाधिक बढ़ोतरी बताई गई है। वहीं 24 घंटों में 2,263 मौतें हुई, जो एक दिन में हुई अब तक की सर्वाधिक मौत है। देश में कोविड-19 के कुल मामले 1,62,63,695 हो गए हैं और 24,28,616 सक्रिय मामले हैं, जबकि कुल मृतकों की संख्या 1,86,920 हो गई है। और इसी के साथ में चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करने के लिए तैयार है। और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन समझता है कि भारत में महामारी की स्थिति गंभीर है और महामारी की रोकथाम व चिकित्सा आपूर्ति की अस्थायी अभी भी कमी है और हम भारत को जरूरी सहायता प्रदान करने को तैयार हैं। और कनाडा के परिवहन मंत्री उमर अल घबरा ने कहा है कि कनाडा ने गुरुवार को भारत और पाकिस्तान से आने वाली फ्लाइट्स पर 30 दिन के लिए बैन लगा दिया है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान से आने वाले यात्रियों के कोविड-19 संक्रमित मिलने के बढ़ते मामलों का हवाला दिया है और अल घबरा के अनुसार यह बैन मालवाहक उड़ानों पर लागू नहीं होगा।
और इसी के साथ में कल का मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम ने 10 विकेट से जीता और इस मैच में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करके 9 विकेट के नुकसान पर जवाब में बेंगलोर टीम ने 17वें ओवर में 181 रन बनाए और इस मैच को 10 विकेट से अपने नाम कर लिया। कल के मैच में बेंगलोर के घातक सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 52 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्के लगाकर 101 रन बनाए और पडिक्कल की इस तूफानी बल्लेबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। और आईपीएल 2021 का 17वां मुकाबला चेन्नई में शुक्रवार को मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच होगा और मुंबई की टीम 4 मैचों से 4 अंक लेकर पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर है। वहीं पंजाब की टीम 4 मैचों में 2 अंकों के साथ 8वें यानी आखिरी स्थान पर है और इन टीमों के बीच हुए पिछले मुकाबले में 2 सुपर ओवर की नौबत आई थी और इसे आखिरकार पंजाब ने जीता भी था और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई की टीम ने बल्लेबाजों के कमजोर प्रदर्शन के कारण दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछला मैच गंवा दिया था। और इसी के साथ में संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण राठौर का गुरुवार को कोविड-19 संक्रमण के कारण 66 साल की उम्र में निधन हो गया। कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के बाद मुंबई के एसएल रहेजा अस्पताल में भर्ती थे जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। और आपको बता दें कि नदीम श्रवण ने 1990 में आई आशिकी, 1997 में परदेश और राजा हिंदुस्तानी जो कि 1996 में आई थी, इन सभी फिल्मों में संगीत दिया था। और अभिनेता सोनू सूद ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा कि सिनेमा हॉल में टिकटों की कालाबाजारी तो देखी थी, अब जान बचाने के लिए दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी देख रहा हूं। गौरतलब है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच देश में कई हिस्सों से ऑक्सीजन सिलेंडर व दवाइयों की कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं। और इसी के साथ में मौसम की खबर, पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से मौसम बहुत राहत दे रहा है और गर्मी और धूप दोनों से राहत मिली है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मौसमी उतार चढ़ाव के बीच शुक्रवार को दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों की भी फिजा फिर करवट ले चुकी है और शुक्रवार सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। तापमान में कुछ कमी आएगी तो गर्मी से राहत भी मिल सकती है। वहीं पर यह बात भी सामने आ रही है कि मई महीने की शुरुआत भीषण गर्मी हो सकती है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद मौसम का मिजाज तेजी से बदलेगा। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।